ये बम धमाके, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, बलूचिस्तान के पहाड़ों को हम वतनों के लहू से रंगने की साजिशें, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान तबाह करने की ख्वाहिश किसके मुफाद में है? पाकिस्तान को सुलगता अंगारा बनाए रखने का बेनिफिशियरी आखिर कौन है? एक ब्रेकिंग खबर आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान और जो अफगान तालिबान की फोर्सेस हैं उनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो इत्तलात आ रही हैं अभी तक ये जो फायरिंग का तबादला जारी है। हमारे लिए इस वक्त बड़ा मसला सरहद पार अपने रिवायती हरीफ से नहीं बल्कि उस दोस्त से है जिन्हें हमने पनाह दी, जिनकी 4 नस्लें यहाँ हमारे साथ परवान चढ़ी। कुछ जो मकामी लोगों ने मुबैना तौर पर वहाँ पर जो फुटेज बनाई है उसमें यकीनी तौर पर देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है कि दोनों अतराफ से भारी असले का इस्तेमाल हो रहा है। कि ये बात मख्फी नहीं कि खित्ता पाकिस्तान प्रॉक्सी वार का मैदान जंग बना हुआ है। अमेरिका, चाइना, सीपेक, गवादर, ये सारे मामलात वो हैं कि एक फरीक सरमायाकारी करना चाहता है। मेगा प्रोजेक्ट्स के सामने रुकावटें खड़ी हो गई हैं। डेर इस्माइल खान, लकी मरवत से बलूचिस्तान की तरफ जाएं, ये सीपेक का एरिया उनके कब्जे में है और इस वक्त वहाँ कोई तरक्याती काम मुमकिन नहीं, क्योंकि हमने अपने 75 साल तारीख में अपनी जो जियो स्ट्रेटेजिक आपकी लोकेशन है उसको हम बेचते रहे हैं। उसकी वजह से जब भी आप देखें कि जब हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं अमेरिका से तो हमें इमदाद भी मिलती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी चीनी बाशिंदों पर 2 हमले हुए जिनमें 17 चीनी बाशिंदे जान की बाजी हार गए और उनके साथ साथ 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। है कि मुल्क दिवालिया हो गया है, कोई हमें कर्ज नहीं दे रहा। ये इस वक्त हालत है हमारे मुल्क की और ये हमारे मुल्क की रेपुटेशन की। हम इदारे बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। अगर आप डाटा निकाल कर देखेंगे गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतने क्लैशेस नहीं हुए जितने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के दरमियान इन 3 सालों के दौरान हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अफगानिस्तान को भारत की तरफ देख फिजा खान लाइव टीवी पर रोती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि फिजा खान जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो यही सब एंकर थे जब इन्होंने भारत पे मजाक उड़ाने का बात करी थी और कहा था कि हमारे अफ़गान भाई आ चुके हैं। लेकिन अभी वही अफ़गान भाई जो हैं वो भारत के साथ मिलकर, जो कि उनका आरोप है, वो पाकिस्तान को मार रहे हैं। दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस बात पर रो रही है कि आखिरकार जिसको हम भाई बोल रहे थे, जिसके लिए पूरी दुनिया में हम लड़ रहे थे, वही आज हम पे हमला कर रहे हैं। और हम पूरी दुनिया में जाकर क्या बोलेंगे? जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको हम अपना भाई बोल रहे थे, आज वही हमको मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा परेशानी चीज़ है और फिजा खान तो बहुत ज़्यादा रो रही है। दोस्तों, दरअसल एक बार फिर से पाकिस्तान की आर्मी और अफ़गानिस्तान की आर्मी के बीच में लड़ाई हुई है, जिसमें अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो इसमें बहुत कम जो आंकड़े हो वो बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर रियल आंकड़े की बात करें जाए तो बताया जा रहा है कि कम से कम मतलब 15 से 20 जो है वो पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं और उधर से 1-2 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। पर बाड़ लगाने का अमल भी जारी है और सरहदों पर सुनसान रास्तों की निगरानी भी की जा रही है। हमारे लिए इस वक्त बड़ा मसला सरहद पार अपने रिवायती हरीफ से नहीं बल्कि उस दोस्त से है जिन्हें हमने पनाह दी, रोजगार के मौके दिए, जिनकी 4 नस्लें यहाँ हमारे साथ परवान चढ़ी। और यही नहीं, हमने अफगानों के साथ उनकी आज़ादी की जंग भी लड़ी। अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ने वाले उस रूस को वापस जाने पर मजबूर किया जिसके बारे में कहा जाता था कि ये सुर्ख रीछ जहां कदम रख दे फिर वापस नहीं पलटता। हमने उस सुर्ख रीछ से मुकाबले के लिए अपनी सलामती खतरे में डाली। हमारे नौजवानों ने हेलमंद, कंधार, काबुल और जाबुल में शहादतें दी। बदनामे ज़माना पुल चरखी जेल में असीर हुए और आज हमें उन्हीं दोस्तों से ये सिला मिल रहा है कि वहाँ से हमें ही टारगेट बना लिया गया। जहाँ से कल उनकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले हमारे शहीदों के जनाजे आते थे, आज वहीं से उनके खुदकुश बमबार आ रहे हैं। सिक्योरिटी दारों की हिरासत में उस खुदकुश बमबार का एतराफ़ क्या था, ये ज़रा चलाइएगा, सुनिएगा। नाज़रीन, हम अफ़गान जो हुकूमत है, अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत है, उससे बारहा कह चुके हैं कि आपकी ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, शवाहिद रख रहे हैं, हुकूमती सतह पर राब्ते कर रहे हैं। लेकिन अफ़गान अबूरी हुकूमत सिरे से इनकारी है कि यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ये TTP के दहशतगर्द नूर वली में जो महसूद हैं और मुफ्ती मुज़ाहिम अफ़गानिस्तान में दीन की कौन सी खिदमत कर रहे हैं कि उन्हें वहाँ रिहाइश और असले का खुसूसी परमिट दे दिया गया है। दोनों अतराफ से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन मकामी ज़राए के मुताबिक और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ये जो लेटेस्ट क्लैश हो रही हैं या हुई हैं, उसकी बुनियादी वजह कहा यह जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान की साइड
मुतनाज़ा इलाके में एक नई पोस्ट की तामीर कर रही थी, जिसके बाद ये झड़पें शुरू हुई हैं। अभी तक ये नहीं पता कि क्या इन झड़पों में कोई जानी या अदरवाइज़ कोई नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ जो मकामी लोगों ने मुबैना तौर पर वहाँ पर जो फुटेज बनाई है उसमें यकीनी तौर पर देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है कि दोनों अतराफ से भारी असले का इस्तेमाल हो रहा है। और जब तक, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बात कर रहा हूँ, तो कहा यह जा रहा है कि अभी तक जो फायरिंग का जो तबादला है वो दोनों अतराफ से हो रहा था। अब ये बड़ी एक ऑब्वियसली अब तो वैसे नॉर्म बन गया है, रूटीन बन गया है कि जब से अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो कई जगहों के ऊपर, मसलन कुछ अर्सा पहले हमने तोरखम की सरहद के ऊपर भी देखा कि दोनों मुल्कों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। चमन के इलाके में, बाकी जगहों के ऊपर भी मुख्तलिफ औकात में ये झड़पें होती रही हैं। और ये गैर मामूली बात है, क्योंकि जब अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए थे तो यकीनी तौर पर हमारी तो यही तवक्कुआत थी कि कम से कम जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो सरहद है वो अब सिक्योर हो जाएगी, महफूज हो जाएगी। और जिस तरह अशरफ गनी या हामिद कारज़ाई के दौर पर भी दोनों मुल्कों के दरमियान अक्सर बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन रहती थी, तो कम से कम अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद वो सूरत हाल नहीं रहेगी। लेकिन उसके बरक्स जो हालात हैं शायद इतने बुरे अशरफ गनी या हामिद कारज़ाई के दौर में कशीदा नहीं थे दोनों मुल्कों के दरमियान, जो अब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में इतनी ज़्यादा कशीदगी है। हमने अपने जो है प्रायोरिटीज कभी सही रखी नहीं इस मुल्क के अंदर। जो है मैं तो एक और बात भी करता हूँ कि आपको आदत ख़राब हो गई थी, क्योंकि हमने अपने 75 साल तारीख में अपनी जो जियो स्ट्रेटजिक आपकी लोकेशन है उसको हम बेचते रहे। उसकी वजह से जब भी आप देखें कि जब हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं अमेरिका से, हमें इमदाद भी मिलती है, हम भूल जाते हैं कि हमें अपना खुद भी कुछ रिफॉर्म करने हैं, कुछ हालात को अपने भी रेवेन्यू जनरेट करनी है, वो भूल जाते हैं। जब वो बात ख़त्म होती है तो फिर आपके सामने जो है वो एक खौफनाक तस्वीर नज़र आती है, और अब वही नज़र आती है। इसको देखें, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया है। अब आप भूल जाइए कि आपको जो है बाहर से इमदाद मिलेगी और हम जो है इसी तरह रेंगते हुए चले जाएंगे। इस वक्त कोई भी नहीं, आपको यहाँ तक है सऊदी अरेबिया तक पे जो है आपको उस पहले जो है आपको शायद कुछ मिल जाते थे, अब वहाँ तक भी वो कहते हैं कि वो भी रोल ओवर जो पहले मिल जाते थे अब वो भी कहते हैं कि पहले रोल ओवर लेके आए फिर IMF आएगा। कि ये बात मख्फी नहीं कि खित्ता पाकिस्तान प्रॉक्सी वार का मैदान जंग बना हुआ है। अमेरिका, चाइना, सीपेक, गवादर, ये सारे मामलात वो हैं कि एक फरीक सरमायाकारी करना चाहता है। मेगा प्रोजेक्ट्स के सामने रुकावटें खड़ी हो गई हैं। डेर इस्माइल खान, लकी मरवत से बलूचिस्तान की तरफ जाएं, ये सीपेक का एरिया उनके कब्जे में है और इस वक्त वहाँ कोई तरक्याती काम मुमकिन नहीं। मौलाना फजल मान ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में हालात यहाँ तक चले गए हैं कि वहाँ कुछ इलाकों में पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता। यहाँ तक सूरत हाल चली गई। इस नाजुक सूरत हाल में हमें कदम उठाना चाहिए। हुकूमत भी जिम्मेदारी पूरी करे। अपोजिशन में हैं मगर मुल्क को ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। पार्लियामेंट, सियासी जमातों और कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना सबसे बड़ी हमाकत है। मौलाना फजल मान ने कहा कि सिंध में डाकुओं का राज है, वहाँ कच्चे की सूरत हाल से सब वाकिफ़ हैं, मगर बलूचिस्तान में स्टेट को चैलेंज किया जा रहा है। पार्लियामेंट से कहा जाए वो आगे बढ़े और बलूचिस्तान में जाकर लोगों से बात करे। KP में अमन की सूरत हाल मखदूश है, वहाँ लोगों से बात करे तो सूरत हाल को दुरुस्त किया जा सकता है, मगर जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है इससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जा रही है। मौलाना फजल मान ने कहा कि जब रियासत नाकाम हो जाती है तो हम जाकर सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। मैं अफगानिस्तान गया, वहाँ तमाम शोबाजात में बातचीत करके कामयाबी के साथ वापस आया और वजारत खारजा समेत हुकूमत को आगाह किया और वो मुतमईन हुए। जैसे ही हमला हो फ़ौरन इल्ज़ाम आयद हो जाता है कि अफगानिस्तान के लोग थे। क्या अफगानिस्तान के लोग मुजरिम हैं? अगर ये लोग अफगानिस्तान से 1 या 2 चौकियाँ अबूर करके यहाँ पहुँचते हैं, मगर क्वेटा से लेकर बिशाम तक 250 चौकियाँ हैं, दहशत गर्दों का उन्हें अबूर कर जाना, क्या वो भी अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है? सरहदों पर हमारी फ़ौज है, उनकी तो फ़ौज ही नहीं। हमें जिम्मेदारी किसी और पर आयद करने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को देखना होगा। मौलाना फजल मान ने कहा कि लापता अफराद के मामले में जिम्मेदारी हुकूमत की है। वो अहल खाना को आगाह करे कि उनका अजीज़ किधर है, जिंदा है या मर गया, जेल में है या कहीं भाग गया। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनका बच्चा किधर है। और ये भी एक आप कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस कह लें या सितम ज़रीफ़ी कह लें या आयरनी कह लें कि आज 4 सितंबर है और आज ही के दिन 3 साल पहले जब उस वक्त पाकिस्तान के तो दोस्तों इस जगह आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है और फिजा खान जो है वो इस बात पे रो रही है कि आखिरकार हम जिसे अपना बड़ा भाई बोलते थे, जिसे हम अपना भाई मानते थे, जिसके लिए जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है तब उसके लिए हम खुशियाँ बना रहे थे, जब उस टाइम के जो प्रधानमंत्री इमरान खान उसने कहा था कि जंजीरें तोड़ दिया इन्होंने, आज वो पाकिस्तान की जंजीरें तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में इस बात से खौफ है कि हम दुनिया के सामने जाके क्या बोलेंगे कि जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, जिसको हमने अपने भाई बोला वही आज मार रहे हैं, तो क्या पूरी दुनिया हमारी बात सुनेगी? वैसे भी पाकिस्तान पूरी दुनिया का सबसे झूठा देश है, ये पूरी दुनिया जानती है कि अगर वो कोई भी बात बोल रहे हैं तो इसमें 95% बातें उनकी गलत ही होती है, झूठी ही होती हैं। तो इस बात को आखिरकार कैसे माना जाए? और भारत की जिस तरीके पॉलिसी रही है, पूरी दुनिया भारत का सम्मान करती है कि भारत जो बोलता है वो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है। भारत ने आज तक जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जितनी भी चीज़ें हैं जिसको कि पूरी दुनिया के सामने रखा है, वो पूरी तरीके से सच्चा रहा, मतलब झूठा नहीं रहा है, सच्चा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो कि मक्कार एक देश है, उसने हमेशा से ही मक्कारी की है। उसने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। लेकिन भारत की जो पॉलिसी है उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को आज झूठा और आतंकवादी देश बोलता है। तो चलिए तो दोस्तों, बस आज के में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस यूनिवर्स में, तब तक एक तरह हिंदुस्तानी स्पेशल।